आपको लगता है और आप जो कर रहे हैं वो देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। ये देश जो आपके पास वापस आ गया है उससे कहीं अधिक जो बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्हें मिलना चाहिए था। क्या आपने इस पूरी मीटिंग में एक बार भी धन्यवाद कहा है? नहीं। इस पूरी मीटिंग में क्या आपने धन्यवाद कहा है? आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए थे और विपक्ष के लिए प्रचार किया था। कुछ शब्द कहें। अपने देश को बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति के प्रति आभार। कृपया आप सोचिए कि अगर आप युद्ध के बारे में बहुत ऊंची आवाज में बोलेंगे। आप कह सकते हैं कि वो जोर से नहीं बोल रहा है, वो जोर से नहीं बोल रहा है। आपका देश बड़ी मुसीबत में है। एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, आपने बहुत बातें कर ली। आपका देश बड़ी मुसीबत में है। मुझे पता है आप जीत नहीं रहे हैं, आप यह नहीं जीत रहे हैं। श्रीमान राष्ट्रपति, हमारे कारण आपके सुरक्षित बाहर आने की बहुत अच्छी संभावना है। हम अपने देश में ही रह रहे हैं, युद्ध के आरंभ से ही मजबूती से बने हुए हैं। हम अकेले हैं और हम आभारी हैं। मैंने कहा, हमने आपको बेवकूफ राष्ट्रपति के माध्यम से 350 अरब डॉलर दिए। हमने तुम्हें सैन्य उपकरण दिए और तुम लोग बहादुर हो, लेकिन उन्हें हमारी सेना का उपयोग करना पड़ा। अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं थे तो मुझे आमंत्रित किया। यदि आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो ये युद्ध 2 सप्ताह में खत्म हो गया होता। 3 दिनों में मैंने पुतिन से यह सुना। 3 दिनों में ये कुछ ऐसा है जो आपने 2 सप्ताह में सुना। हाँ बिल्कुल, इस तरह से व्यापार करना बहुत कठिन होगा। आप बस धन्यवाद कहें सिवाय इसके कि वहां असहमतियां हैं और आइए उन असहमतियों पर मुकदमा करें। जब आप गलत हो तो अमेरिकी मीडिया में इसका विरोध करने की कोशिश करने के बजाय, हम जानते हैं कि आप गलत हैं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि यह अमेरिकी लोगों के लिए यह देखना अच्छा है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे इतने लंबे समय तक जारी रखा। आपको आभारी होना चाहिए। आपके पास कार नहीं है, आप वहीं दफन है। तुम्हारे लोग मर रहे हैं। क्या आपके पास सैनिक कम नहीं पड़ रहे हैं? यह बहुत अच्छी बात होगी। फिर आप हमें बताइए। मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता, मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं। देखो, अगर तुम अभी युद्ध विराम करवा सको, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इसे इसलिए लेते हो ताकि गोलियां चलना बंद हो जाएं और तुम्हारा मतलब है कि लोग मारे जाएं। बेशक हम युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप किसी भी डिग्री से अधिक तेजी से युद्ध विराम प्राप्त करते हैं। हमारे लोगों से उसकी आग के बारे में पूछो, वे क्या सोचते हैं। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? वो मेरे साथ नहीं था, वो बिडेन नाम के एक व्यक्ति के साथ था जो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। माफ कीजिए, यह ओबामा के साथ था, जिन्होंने आपको चादरें दी और मैंने आपको भाले दिए। मैंने तुम्हें उन सभी टैंकों को नष्ट करने के लिए भाले दिए थे। ओबामा ने तुम्हें चादरें दी। वास्तव में बयान यह है कि ओबामा ने चादरें दी और ट्रंप ने भाले दिए। तुम्हें और अधिक आभारी होना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके पास कार्ड नहीं है, हमारे पास आपके पास कार्ड है।